पिताजी को ज्ञान दिया, पिताजी को आनंद आया और पिताजी उसके बाद वन को चले जाते हैं और वहां जाकर उनका निर्माण हो जाता है। और फिर ये धुंधकारी थोड़ा थोड़ा बड़ा और होता है। पिताजी तो अब रहे नहीं, अब मां को उसने कष्ट देना शुरू कर दिया, तिजोरी की चाबियां लेनी शुरू कर दी। मां परेशान, एक दिन मां को कुएं में धकेल दिया, मां मर गई। पापी व्यक्ति यही करता है, क्योंकि धन दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है। ये अच्छा भी है तो बुरा भी है। इसका लालच सारे काम कराते हैं। दुनिया में जितने गलत काम होते हैं वो सब लालच की वजह से होते हैं। लालच ना हो तो सब बढ़िया हो जाए। और हुआ ये कि धुंधकारी को छोड़ के गोकर्ण जी भी चले गए। धुंधकारी 5 बाजार से महिलाएं लेकर आता है, उनके साथ रहता है। महिलाएं कहती हैं ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिमका कर, वो करने लगता है। क्योंकि आसक्ति हमेशा आपको गुलाम बनाती है। और एक दिन ये आया कि वो राजा का कोषाग्रह में जाकर कोष लूट लिया। राजा के सैनिक उसके पीछे पड़े, बहुत सारा धन लेकर देवियों के पास आया। उन्होंने कहा किसका है? बोला राजा का है। रात को सो गया, पांचों बैठी आपस में बात करने लगी। एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्यों ना इसको खत्म करके सामान लेके अपनी अपनी दिशा में हम चले जाएं। पांचों ने रात को उसको जलाया, खत्म कर दिया और वो मर गया, चली गई। किसी एक रोज उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति गया जी श्राद्ध करने गया तीर्थ। वहां गोकर्ण जी मिले। गोकर्ण जी को बताया आपके भाई के साथ ये घटना हो गई थी। गोकर्ण जी ने उसका वहां पिंडदान देके श्राद्ध कर दिया, कहानी खत्म हो गई। लौटकर एक बार गोकर्ण जी अपने गांव में आए हैं। गांव में आके अपनी पुरानी हवेली में प्रवेश किया और रात को आराम करने लगे। वैसे ही जैसे ही वो लेटे, सामने एक बड़ा सा भूत खड़ा हो गया। कभी वो राक्षस बन जाए, कभी वो देवता बन जाए, कभी वो गधा बन जाए, कभी वो प्रेत बन जाए, कभी वो कुत्ता बन जाए, कभी वो चिड़िया बन जाए, कभी वो राजा बन जाए, बार बार रूप बदले। तो श्री गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम कौन हो? जवाब न दे। उन्होंने अपने कमंडलू में से थोड़ा सा जल निकाला, जल निकाल के उसके ऊपर फेंका और जैसे ही फेंका वो सामने प्रकट हो गया। भैया मैं धुंधकारी आपका भाई। बोला तुम यहां कैसे? बोला भैया मुक्त नहीं हूं। बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने तो खुद मेरा तुम्हारा श्राद्ध किया। तब धुंधकारी कहता है भैया मैं जिस योनि में आ गया हूं, प्रेत योनि में, इस योनि में मुक्ति नहीं होती है, चाहे आप कितने भी श्राद्ध कर लें। फिर बोला मुझे भी नहीं मालूम। अब तो आप एक काम कीजिए, किसी भी सूरत में मुझे इस योनि से मुक्त कीजिए। देखो दुनिया में सबसे अच्छी योनि है मनुष्य योनि या जीव योनि। आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, जो आपकी इच्छाएं कर सकते हैं। लेकिन उस योनि में हवा में रहता है तो हवा कैसे भी चलती है तो टिक तो पाता नहीं है। और हुआ ये, सोचते सोचते सुबह संध्या के लिए गए हैं। गोकर्ण जी ने सूर्य को देखा, सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ देते में सूर्य को रोक लिया। बड़े तपस्वी थे गोकर्ण जी। सूर्य के रथ को रोका और रथ को रोक के कहते हैं सूर्य देवता आपसे एक काम है। क्या काम है? बोला मेरे भाई के साथ ये घटना घट गई है। तो बोला आप उपाय बताइए। तब उन्होंने उपाय बताया कि श्रीमद् भागवतम सप्ताहम कुरु। अगर आप अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक कथा का आयोजन कीजिए। श्रावण मास में आयोजन हुआ। धुंधकारी को एक 7 गांठ के बांस में बैठने के लिए जगह मिली, जो कि खोखला था। एक एक दिन कथा होती, गांठें खुलती जाती और 7वें दिन बांस पूरा फट गया। तात्पर्य, आज से लेकर अगले 7 दिनों तक आप यहां बैठे हैं। हम भी 7 गांठों के बंधे हुए हैं, हमारी भी 7 गांठें हैं, 7 केंद्र हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में। उन 7 केंद्रों को छेड़ना है हमें और हमें योग को प्राप्त करना है, योगेश्वर को प्राप्त करना है 7वें दिन। और वो स्थिति हमारी भी हो सकती है। बस हम एक काम करें कि हम भागवत होने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। आधे अधूरे से नहीं होगा। जो काम जैसे होगा वैसे ही होगा। आपने सोचा कि 3 बजे 1 बजे कथा शुरू होगी, हम 5 बजे चले जाएंगे, या हम इतने बजे चले जाएंगे, तो ये सिर्फ आपका मनोरंजन है, इससे आत्मरंजन नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक पूरी श्रृंखला को आप नहीं जानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा जोड़ कहां लगा। तो जो कथा का सत्य है वो तभी प्राप्त होगा। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे भी 7 दिनों में कम से कम एक एक बुरी गांठ टूटे और 7 गांठ हमारी भी खत्म हो जाए, हम भी उपयुक्त हो जाए। तब श्री 7वें दिन जब 7 गांठ टूट गई, धुंधकारी एक सुंदर 4 हाथ के वेश में प्रकट होते हैं, नारायण की तरह दिखाई दे रहे हैं। वैकुंठ से एक विमान आता है और विमान उनको अपने साथ ले जाने लगता है। गोकर्ण जी पूछते हैं, कहां ले जा रहे हो? इनको वैकुंठ ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो? इन्होंने कथा सुनी है। अरे भाई, कथा तो सबने सुनी है, इस गांव के जानवर तक ने, चिड़िया तक ने कथा सुनी है, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं? तब गोकर्ण जी को भगवान के पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी, इन्होंने कथा पूरी सुनी भी है और मनन भी किया और चिंतन भी किया है, एक जगह एक आसन पर बैठकर।